हेलो, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर पी.के. साहा है। मैं फाउंडर ऑफ मैजी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड हूँ। आज मैं आप लोगों को वुंड एंड गियर क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि इनफ होगा आपको अपना बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर करने में, या अगर आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं तो आपको रिकॉग्नाइज करने में। क्योंकि वुंड क्या होता है उसको जानना एंड देयर क्लासिफिकेशन करना ही बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसके बारे में प्रॉपर नहीं जान रहे हो तो फिर उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। ये मेरा जो समझाने का तरीका होगा कंप्लीट हिंदी में होगा, बट कंटेंट जो होगा वो इंग्लिश में होगा। उसको हम सिंप्लीफाई करके समझाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक चीज़ स्टार्ट किया है सर्जरी का। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। हम इस टाइप से इस पर बहुत सा लेक्चर बनाएंगे। हो सकता है कि हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे जो सर्जरी है। ये सर्जरी का मेरा फर्स्ट लेक्चर है, जो कि जनरल सर्जरी के अंदर में आता है, जो कि हम स्टार्ट किए उनके बारे में। आज तो डिफिनेशन के बारे में बताऊंगा, उसका क्लासिफिकेशन, देन उसके मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। वुंड होता है क्या? अ वुंड इज अ ब्रेक इन द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन एंड टिश्यू। वुंड क्या है कि स्किन का इंटीग्रिटी जो होता है उसमें ब्रेक हो जाना, या टिश्यू का इंटीग्रिटी जो होता है उसमें ब्रेक हो जाना, और विच में बी एसोसिएट विथ, और क्या होगा कि जुड़ा हुआ रहेगा विथ डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर भी खराब हो जाएगा और फंक्शन भी, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर भी नहीं रहेगा एंड फंक्शन भी। जैसे कि आप ही को हो गया कट गए, तो जिस टाइप से आपका स्किन स्मूथ है, जो दिख रहा है अपीयरेंस है वो दिखेगा नहीं, उसमें आपको कटा हुआ दिखेगा या आपका छिला हुआ दिखेगा, कुछ अलग ही टाइप का। तो स्ट्रक्चर में डिस्टर्ब हो गया। अब देखो जिस टाइप से ये नॉर्मली है स्ट्रक्चर, जो आपका स्किन जो फंक्शन कर रहा है, जो इसका फंक्शन है, क्या वो कर पाएगा? किसी का अगर वुंड हो गया, मान लिया जाए स्किन का एक फंक्शन है आपको इन्फेक्शन से बचाना, बाहर के कोई भी चीज़ से बचाना, ठीक? तो जैसे इसमें आपका वुंड हो गया, क्या वो उतना बचा पाएगा? आपका स्किन पे यहाँ पे नमक रख दीजिए, देखिए दर्द नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन यही अगर स्किन में वुंड हो गया, इस पे थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, कितना वो पेन फील करेगा। अर्थात वो खुद मतलब इन्वायरमेंट से खुद नहीं बच पा रहा है, तो आपके अंदर वाले ऑर्गन को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? तो उनमें क्या होता है कि उनमें जो स्किन का नॉर्मल जो इंटीग्रिटी होता है ना, वो ब्रेक कर जाता है, और उसके चलते क्या होता है, आपका डिस्टर्ब हो जाता है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक, जो कि ये बहुत ही सुंदर डिफिनेशन है वुंड का। सेकेंड डिफिनेशन देखते हैं, जो कि बेली के अनुसार है। ए कट और ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ एनी टिश्यू। क्या होता है कि कोई भी टिश्यू का जो है ना, क्या कर उसका कंटिन्यूटी ब्रेक कर जाता है या कट हो जाता है। और ये होता है किसके चलते? इंजरी एंड ऑपरेशन के चलते होता है। किसी टाइप का आपको इंजरी हो गया, या कोई टाइप का प्रोसीजर कर रहे ऑपरेशन, उसके चलते आपको ये वुंड होता है। अब बताते कि वुंड होने का एटियोलॉजी क्या होता है। देखिए, वुंड होने का बहुत सा एटियोलॉजी है, ठीक, लेकिन हम उसको क्लासीफाई किए हैं कुछ चीज़ में। फर्स्ट तो जो हम मतलब बोल सकते हैं, एक तो जो डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होता है, अर्थात आपके जो है डर्म अर्थात स्किन में किसी टाइप का प्रॉब्लम है, उससे भी आपको वुंड हो जाएगा। ठीक, मान लिया जाए आपको हार्मोनल चेंज हो रहा है, तो फेस पर पिंपल्स आने लगता है। अब उसमें आप क्या किए, उसको दबा दिए, ठीक, तो वो आपका वुंड का रूप ले लेगा। या मतलब किसी भी टाइप का राश निकल गया बॉडी में, अब उसको इरिटेट करबे करता है, इचिंग करता है, तो आप उसको क्या किए, इचिंग के लिए अपने नाखून से इचिंग से राहत करने के लिए उसको चला दिए, जिसके चलते आपको क्या है, वुंड हो सकता है। तो ये चलिए, लेकिन अब देखते हैं कि जो कॉमनली जो हम इसको 4 टाइप में जो है ना डिवाइड करते हैं, जो वुंड होने का कारण होता है। ठीक, पहला को देखते हैं कि ट्रोमेटिक इवेंट के चलते होता है। सेकंड देखते हैं थर्मल इवेंट के चलते। थर्ड देखते हैं वेस्कुलर इवेंट के चलते, अर्थात ब्लड वेसल का जो है उसके चलते। और चौथा देते हैं ऑन्कोलॉजिकल इवेंट, अर्थात ये क्रोनिक कैंसर और के डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो जाता है। तो हम
जो मेनली देखते हैं ना, ये ट्रोमेटिक एंड थर्मल वाला बहुत अधिक देखा करते हैं। वेस्कुलर भी इवेंट हमको मिलता है, ठीक। तो बट ऑन्कोलॉजी जो है जनरल हम प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो नहीं करते या ग्रेजुएट लेवल पे नहीं, लेकिन जानना तो ज़रूरी है, ठीक। हाँ, ये मेरा जो लेक्चर डिवाइन है ना, ये एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस सब देख सकता है। इनफैक्ट पैरामेडिकल और ख़ास करके जो जनरल प्रैक्टिस करता है उसके लिए भी बेहतर है। ये हम जो डिज़ाइन करके बना रहे हैं, इसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक। ये मेरा जो है फर्स्ट जनरल सर्जरी के लेक्चर है जो वुंड के बारे में है, हम वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए ट्रोमेटिक में जो है ये एक्यूट होता है, मतलब एक्यूट कहने का मतलब बहुत जल्द हुआ है, बहुत दिन से नहीं चल रहा है, ठीक। अब देखिए एक्यूट जो होता है ये ट्रोमेटिक इवेंट वाला, ये हम इंटेंशनल भी करते हैं और एक्सीडेंट से होते हैं। इंटेंशनल तो आप नहीं कर सकते हो अगर आप मेडिकल स्टाफ या डॉक्टर नहीं हो तो, या आप किसी भी चीज़ से आपके लिए वो एक्सीडेंटल हो गया, आप क्या किए किसी को सुई को चुभा दिए घर वाला, तो एक्सीडेंटल हुआ। लेकिन वही काम हॉस्पिटल में होता है, आपको इंटेंशनल करके आपको वुंड देगा, लेकिन हाँ उसका रीज़न होता है कि वो आपको सेव करने के लिए दिया जाता है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इंटेंशनल होता है, जो ट्रोमेटिक इवेंट के अंदर में आता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि कभी कभी आप देखिएगा कि ब्लड निकालने के लिए या ब्लड के द्वारा कुछ भी इंजेक्ट करते हैं तो वेन में हम सुई लगाते हैं, तो इसी को बोले इंट्रावेनस मेडिकल डिवाइसेस के चलते ये होता है, ठीक। उसमें भी कभी कभी कॉम्प्लिकेशन होने के चलते हो जाता है, या सर्जिकल के चलते। अब कोई भी टाइप का ओपन हो या सर्जरी ही होता है या लेप्रोस्कोपी हो, सब में आपको जो कहीं कहीं थोड़ा सा वुंड क्रिएट करना ही पड़ता है, चाहे कुछ ना कुछ हो, तभी आप बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो आप जैसे कि इंसाइज की स्किन को, तो वो जो आपको वुंड हुआ उसको सर्जिकल वुंड कहते हैं, जो कि अंदर आएगा ट्रोमेटिक इवेंट के चलते। अब देखिए एक्वायर्ड में तो ये कम्युनिटी लेवल पे होता है। इसमें जो देखा जाएगा मेजर इंसल्ट जो होता है एक्वायर्ड का, आपको देखिएगा मोटर व्हीकल के चलते होता है, अर्थात एक्सीडेंट के चलते। आप बाइक लिए 120 के स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो होना ही है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक्सीडेंटल वाला में पेनिट्रेटिंग इंजरी होता है, जैसे कि इसमें गन शॉट के चलते किसी को चाकू मार दिया उसके, या बाइट कर लिया कोई भी उसके चलते। इसमें क्या होता है पेनिट्रेट करता है, जिस टाइप से सुई आप चुहाते हैं ना उसी टाइप से इसमें सुई चुहाना भी आ जाएगा पेनिट्रेटिंग में। अब ये मेरा जो है फर्स्ट जो है एटियोलॉजी था ट्रोमेटिक, वो खत्म हुआ। सेकंड एटियोलॉजी देखते हैं थर्मल इवेंट के चलते। इसमें क्या होता है कि ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकता है। इसमें क्या होता है बर्न से होता है, कॉल से भी होता है, ठीक। बर्न अगर बहुत है तो उसमें क्या होगा, आपका जो ऊपर वाला स्किन जल गया, अंदर जो डीप तक जलेगा, उससे भी आपका स्किन का इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगा, फंक्शन खत्म हो जाएगा, तो ये एक वुंड हो गया। और कॉल से भी होता है, अधिक कोल्ड हो तो वह भी आपके स्किन को डैमेज कर देता है, ठीक। अब थर्ड देखते हैं वेस्कुलर इवेंट, जो कि क्रोनिक होता है, जैसे कि इसमें अल्सर देखते हैं, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी हो जाएगा और कम्युनिटी एक्वायर्ड होता है। वेस्कुलर इवेंट में होता है कि उसका वेसल में जो है ना डिस्टर्ब होना, जैसे कि उसके वेसल में डिस्टर्ब कैसे करते, प्रेशर के द्वारा आप क्या किए, कोई भी चीज़ से किसी को दबा दिए, क्रश कर दिए, तो उससे क्या हो गया, या तो हो सकता है अंदर का पूरे डैमेज हो, ऊपर से आपको अच्छे दिख रहे हैं, या ऊपर अंदर दोनों डैमेज हो जाए, ठीक। ये आपका हो गया वेस्कुलर इवेंट। जैसे डायबिटिक अल्सर भी होता है, इसमें आता है। डायबिटिक अल्सर में होता है कि इसमें अगर डायबिटीज आपका कंट्रोल ना हो तो किसी भी टाइप का माइनर ही आपको क्यों ना वुंड हुआ हो, वो बहुत ही क्रोनिक बड़ा बन जाता है। कभी कभी इसमें ऐसा केस देखा जाता है कि उसको जो पार्ट में ये डायबिटिक अल्सर होता है उसको हटाना भी पड़ जाता है, ठीक। इसके बाद वेनस अल्सर है, उसमें वेन में किसी भी टाइप का अल्सर हो गया तो उससे भी हो जाता है, ठीक। अब देखो फोर्थ देखते हैं ऑन्कोलॉजिकल इवेंट में, ये क्रोनिक होता है, खासकर इसमें अल्सर वुंड ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड या कम्युनिटी एक्वायर्ड होता है, ठीक। और भी टाइप से वुंड होता है, सिर्फ ये तो मतलब
जो क्लासिफिकेशन, जैसे कि आपको केमिकल के चलते भी हो जाता है, या आप कहीं गिर गए उसके चलते, या कभी कभी आपका हाथ ही इधर सुधर कट गया है, तो ये सब भी है ना। तो बहुत टाइप का आप इटियोलॉजी लिख सकते हैं, बट ये एक क्लासिफिकेशन था जो आपको सिस्टमेटिक था, हम बता दिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ वुंड का। अब देखिए, हम मेनली दो टाइप का वुंड पढ़ते हैं जो जनरली है, ये जनरल क्लासिफिकेशन है। एक क्लोज वुंड के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा ओपन वुंड के बारे में पढ़ते हैं। हम क्लोज वुंड ही पहले बताते हैं। क्लोज वुंड में हम क्रश इंजरी को देखेंगे एंड हेमेटोमा को देखेंगे, ठीक। और इसमें जो है आपका एक और भी आता है, क्लोज वुंड में पहले हम आपको हेमोटोमा के बारे में बताते हैं। हेमोटोमा में क्या होता है कि अगर आपको चोट लग गया, ठीक, चोट लगने के बाद ऊपर वाला तो सरफेस आपका नहीं फटा है, आपका क्लोज ही है, लेकिन अंदर में क्या होता है, ब्लड जम जाता है, आप देखबे करते हैं। ये आपका हेमोटोमा हो गया। क्रॉस इंजरी में क्या होगा कि मतलब अगर आप किसी भी हाई फोर्स योग से प्रेसाइज अप्लाइड करते हैं स्किन पे कुछ देर तक, तो ऊपर वाला स्किन में तो डैमेज नहीं दिखता है अगर ऊपर से देखे, लेकिन अंदर में जो है ना वहाँ का टिश्यू पूरे डैमेज हो जाता है, जिससे बहुत ही इन्फ्लामेशन पेनफुल हो जाता है, कभी कभी वो डिजेनरेट भी करने लगता है अंदर का टिश्यू, ठीक। ये आपका क्रश इंजरी में आ जाएगा। अगर ओपन इंजरी का देखते हैं, ओपन इंजरी में हम मुख्यतः इंसिजन, एब्रेशन एंड लेसिरेशन देखते हैं। इंसिजन में हम क्या देखते हैं कि हम किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से कहीं अगर कट जाए तो हम उसको इंसिजन बोलते हैं, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हम काटते हैं, तो ये आपका इंसिजन हुआ। और इसमें क्या होता है कि आपका जो मतलब एज जो होता है ना वो आपका क्लीन होता है, नीट एंड क्लीन होता है, वो आपका नहीं होता कि मतलब आपको एक एज दिखेगा इसमें, ठीक। ये आपका इंसिजन हो गया। एब्रेशन देखते हैं। एब्रेशन में क्या होता है कि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स से चलते होता है रिजल्ट, जैसे मतलब नहीं होता है कि ऊपर में सुपरफिशियली डैमेज कर दिया, आप जैसे कि जा रहे हैं दीवार में रगड़ा गया, ऊपर का स्किन जो है हट गया, अर्थात इसमें एपिडर्मिस जो होता है ना वो डैमेज होता है और डर्मिस दिखने लगता है, और ये बहुत ही पेनफुल होता है, इसी को एब्रेशन कहते हैं। उसके बाद लेसिरेशन देखते हैं। लेसिरेशन में क्या होता है कि इसमें थोड़ा डीप तक जाता है, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, मतलब सॉफ्ट टिश्यू का मतलब जो है ना पूरे अंदर में डिस्टर्ब हो जाता है। ओवर मतलब जितना है उससे बेसी स्ट्रेच हो जाना, ओवर स्ट्रेचिंग करने का मतलब इसमें डीप तक आपको जा करके इंजर्ड करता है, और ये ब्लंट इंजरी जैसा दिखेगा आपको, ठीक। ये जो मतलब एक क्लासिफिकेशन था ऊंड का, ये बता दिए। इसके बाद और भी टाइप का ऊंड होता है जो क्लासीफाई किया गया है, उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि अदर एक मेथड देखते हैं क्लास में, टाइडी ऊंड, अनटाइडी ऊंड होता है। टाइडी ऊंड उस किसको बोलेगी, टाइडी मतलब ही क्लीन होता है, अनटाइडी मतलब जो क्लीन नहीं होता है, ठीक। ये क्लासिफिकेशन करने का अनदर जो मेथड है, इसमें क्या होता है कि इंसाइज वुंड, टाइडी वुंड का देखते हैं, इंसाइज होता है, क्लीन होता है, हेल्दी टिश्यू होता है और सेल्डन टिश्यू लॉस होता है। ये आपका ओपन वुंड का हो गया, और का टाइडी में हो गया, ठीक। एंड अनटाइडी में देखते हैं कि क्रश रहेगा, कंटामिनेटेड रहेगा, डिविटेलाइजेस टिश्यू रहेगा और टिश्यू लॉस होगा। डिविटेलाइज मतलब नहीं होता कि टूट टूट के उसको फिर हटा देना, डिविटेलाइज वही हो गया, और टिश्यू लॉस भी होता है। और देखिए इसमें देखिए टाइडी क्या होता है, क्लीन हो गया, और अनटाइडी क्या हो गया, कंटामिनेटेड हो गया, ठीक। टाइडी क्या होता है, इंसिजन के चलते होता है, और ये अनटाइडी क्या होता है, क्रश के चलते, अर्थात प्रेशर अप्लाइड करते हैं। टाइडी क्या होता है, हेल्दी टिश्यू के चलते होता है, और इसमें क्या होता है, डिविटेलाइज टिश्यू के चलते होता है, अर्थात वो जैसे वाइटल से बना है डिविटेलाइज टिश्यू। इसमें सेल प्राय मतलब हो करता नहीं के बराबर होता है टिश्यू ग्रोथ, लेकिन इसमें होता ही है, प्राय क्या होता है, टिश्यू लॉस होता है। ये आपका हो गया। इसके बाद अगर आपको कुछ फोटो दिखा रहे हैं तो जैसे कि एम्पुलेशन हो गया, इसमें क्या होता है बोले ना अभी कि जैसे कि किसी भी चीज़ को कट गया तो उसके चलते इसको एम्पुलेशन बोलेंगे। और ये भी टाइप ऑफ वुंड हो गया। जैसे एवोल्यूशन हो गया, ये भी एक टाइप का, इसमें क्या होता है कि आपका कि कोई भी चीज़
फट गया, टूट गया, जैसे कि उंगली मुचुड़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक, एवोल्यूशन बोलेंगे। क्रश वुंड होता है, क्रश वुंड इसमें क्या कर प्रेशर अप्लाइड करते हैं, जैसे ये वुंड होता है। पंचर वुंड, जैसे कि आप सुई चुभा देते हैं, चाकू चुभा दिए, तो ये आपका पंचर वुंड हो गया। एब्रेशन, एब्रेशन में क्या होता है, ओवर स्ट्रेसिंग ऑफ द टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू, ये डिप होता है। ये केस आपको बार बार आपको हॉस्पिटल में मिलता रहेगा। लेसिएटर, लेसिएटर ये भी जो खास करके हिलता दुखता है, इधर उधर से रगड़ा गया तो उसको ये लेसिएटेड वुंड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वुंड है वो सर्जिकल वुंड का क्लासिफिकेशन है। ठीक, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए। ठीक, अब देखिए ये 4 टाइप का वुंड को हम क्लासिफाई करते हैं, क्लीन, पोटेंशियल कॉन्टामिनेटेड, कॉन्टामिनेटेड एंड इन्फेक्टेड वुंड। ठीक, अब इसका देखिए 2% है, 10% है, 20% है, 40%। जैसे क्लीन होता है 2% आपको कैसे देखने को, पोटेंशियल कॉन्टामिनेटेड 10% मिलेगा, कॉन्टामिनेटेड 20% होगा, इन्फेक्टेड होगा 40% रहेगा, आपका मोर देन 40% रहेगा। और उसका एग्जाम्पल दो कहाँ का कौन होता है सर्जरी उसमें, जैसे क्लीन वुंड होता है। क्लीन वुंड में क्या होगा, इसमें कोई साइन इन्फ्लामेशन का नहीं रहेगा, नो ओपनिंग ऑफ द रिस्पायरेटरी, इसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक का भी ओपनिंग नहीं रहेगा, फूड ट्रैक का, जीआईटी का नहीं रहेगा, जेनाइटर का एंड यूरिनरी, अर्थात किसी भी टाइप का सर्जरी जिसमें कि रिस्पायरेटरी ट्रैक हो, जेनिटल ट्रैक हो, यूरिनरी ट्रैक हो या जीआईटी ट्रैक हो, वो नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आपका नो साइन ऑफ इन्फ्लामेशन होगा। तो इसमें जो वो आपका क्लीन वुंड में आता है। ठीक, इसका एग्जांपल होगा इंग्वेनल हर्नियोरैफी। ठीक, अब पोटेंशियल कॉन्टामिनेटेड वुंड का देखते हैं। इसमें क्या, ओपनिंग ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक, इसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक का ओपन रहेगा, फूड ट्रैक का ओपन रहेगा, जेनाइटल यूनिट ट्रैक का, और नो सिग्निफिकेंट कॉन्टामिनेट रहेगा, और इसमें कॉन्टामिनेशन रहेगा लेकिन बहुत ही नहीं रहेगा। ठीक, ये केस का इंसिडेंट होता है लेस देन 10% होता है। कोलिसिस्टोक्टोमी होता है विदाउट ओवरफ्लो बाइल, अर्थात जबकि कोलिसिस्टोक्टोमी किया जाता है, ठीक, बाइल डक्ट को सर्जरी किया जाता है, और उससे क्या होता है सर्जरी के बाद जो है ना ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए बाइल का। ठीक, तो ये आपका जो है पोटेंशियल कॉन्टामिनेटेड वुंड में आता है। अब देखिए उसके बाद कॉन्टामिनेटेड वुंड क्या होता है। ठीक, ऊपर वाला में देखिए क्लीन और पोटेंशियल में क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेशन आपको नहीं ही दिखने को मिलेगा। ठीक, और जनरली आपको इन्फेक्शन भी नहीं के बराबर रहता, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टामिनेटेड रहेगा। लेकिन कॉन्टामिनेटेड में नामे है कॉन्टामिनेटेड, इसमें इन्फ्लामेशन प्रोसेस और ओपनिंग, इसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन प्रोसेस आपको दिखेगा। ठीक, इन्फ्लामेशन क्या प्रोसेस होता है कि जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वुंड को, उसको बोलते हैं। और इसमें ओपन रहेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक, फूड ट्रैक, जेनिटल यूरिनरी विथ सिग्निफिकेंट कॉन्टामिनेशन, अर्थात ये इन्फेक्टेड भी वुंड होगा। ठीक, तो ये एपेंडेक्टोमी आता है, कोलिसिस्टोक्टोमी होता है। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉन्टामिनेटेड एपेंडेक्टोमी जो है किस वुंड के अंदर में आता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉन्टामिनेटेड वुंड के अंदर में आ जाएगा। इसके बाद इन्फेक्टेड वुंड हो गया, इन्फेक्टेड होगा इसको, इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पे जो है ना बहुत ही आपको केयर की ज़रूरत होता है। इसमें कॉज कॉन्टामिनेटेड सेकेंडरी टू पस और डीलिंग, इसमें क्या होता है कि आपको उसमें पस भी दिखेगा, आपको भरा हुआ रहेगा। ये बहुत मतलब कॉज करने का मतलब आपका कॉन्टामिनेशन जो है दिखेगा, इन्फेक्शन दिखेगा। ठीक, ये ग्रेटर देन 40%, अर्थात सबसे बेसी आपको जो वुंड मिल रहा है ना 40% देख रहे हैं, मोर देन 40% ये इन्फेक्टिव, अर्थात आपको हॉस्पिटल में कौन मिलेगा, इन्फेक्टिव वुंड सबसे अधिक मिलेगा। ठीक, इसका एग्जांपल देखते हैं, कोलिसिस्टोक्टोमी बाय कोलिसाइटिस एक्यूट विद एम्फाइसेमा, ये आपका एग्जांपल हो गया। अब आज यहीं पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं, धन्यवाद। और आगे भी आपको इस टाइप से वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर देखिए और किसी और को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। धन्यवाद।